अरोड़ा सर से हमें बाबा जी के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कैंची धाम के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। सर ने कहा कि आपने कभी बाबा जी के बारे में, कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे अंदर आत्मविश्वास बना रहा। माता जी को कैंसर के इलाज के लिए मैं जा रहा था और मेरी ड्यूटी आ गई, मैं परेशान हो गया, रात में नींद नहीं आई और अचानक से मैं सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने गया, देखा लिस्ट चेंज हो गई, दूसरी लिस्ट आ गई। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा कृष्णा हरे दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि सरेन अरोड़ा जी ने, जो राजस्थान से हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, जो बायोलॉजी के टीचर हैं, अध्यापक हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। तो दोस्तों उनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव हमने पिछली वीडियो में सुने। अब हमारे साथ हैं उन्हीं के दोस्त कलीग हैं जो जिनका नाम, आपका नाम? रविकांत शर्मा जी हैं। बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, सिंगर भी हैं और अपने ज़िंदगी से जुड़े अनुभव हम आज इनसे जानेंगे कैसा लगा कैंची धाम आके। और ये आप हैं कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। और ये भी बताएंगे कि बिहार के लोग अगर आना चाहें तो किस तरह। अभी गाड़ी से जब हम आ रहे थे तो मुजफ्फरनगर के कोई सर थे, मुजफ्फरपुर के, उनकी कॉल आई थी तो उनसे वो पूछ रहे थे हम कैसे आए, तो वो चीज़ भी ये बताएंगे। तो आपका नाम? रविकांत शर्मा। तो कुछ बताइए बाबा जी से जुड़े अपने अनुभव, कुछ पहले अपने बारे में बता दीजिए कि कहाँ से। मैं रविकांत शर्मा, मेरा मूल निवास मैं बिहार का हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूँ। मुझे हमारे मित्र डॉक्टर शैलेंद्र अरोड़ा सर से हमें बाबा जी के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कैंची धाम के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। सर ने कहा कि आपने कभी बाबा जी के बारे में सुना है? मैंने कहा नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि आप एक बार एक वीडियो देखो। थोड़ी उन्होंने वीडियो दिखाई। उसके बाद पिछले साल में फरवरी में, इसी साल जो है फरवरी में मैं आया और हमारे साथ 2-3 और दोस्त थे। सर ने, जैसे कहते हैं ना कि बाबा जी पर जिस पर कृपा होती है वही बाबा जी के सानिध्य में आ पाता है। एक रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की अहेतुक कृपा हम पर हुई कि हम बाबा जी के दर्शन करने आए। इस कैंची धाम जैसे पावन स्थल का, ये दिव्य वातावरण का जो है दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जिस दिन से बाबा जी का दर्शन किया, उस दिन से मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो हमारे अंदर अनुभूति हुई, वो अनुभूति बड़ी सूक्ष्म रूप से अनुभूति हुई। बाह्य रूप से जो है वो हम नहीं बता सकते, सूक्ष्म रूप से बता सकते हैं। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति से कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को जब तक कि आंतरिक ऊर्जा, जब तक कि मन की शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक व्यक्ति आगे कुछ नहीं कर सकता। मन की प्रचंड शक्ति अगर जागृत हो जाए तो संसार का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या कोई भी काम आप करते हो, मन की शक्ति बहुत ज़रूरी होती है। और बाबा जी के साथ जुड़ने, बाबा जी का दर्शन कैंची धाम में करने के बाद मेरे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो लगातार बढ़ते गया। मेरा पेशा अध्यापन का है, मैं टीचर हूँ। मैं एक काम तो बखूबी अपने जीवन में बहुत ही मेहनत के साथ और बड़ी शौक़ के साथ अंदर से करता हूँ। जीवन में सामाजिक, पारिवारिक विभिन्न कर्तव्यों को निभाने पड़ते हैं और विभिन्न कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ जीवन में विभिन्न तरह के तनाव आते हैं और वो तनाव व्यक्ति को कभी कभी परेशान करते रहता है। मैंने अनुभव किया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे अंदर आत्मविश्वास बना रहा। हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास इतना बना कि मैं कह नहीं सकता। इस मार्च के लॉकडाउन 20 मार्च के बाद हमारी ड्यूटी कोविड-19 में लगी। माइग्रेंट्स जहाँ रुके हुए थे वहाँ रात में रुकना, उनके साथ दिन भर बिताना, उनको भोजन कराना, उनको नई दिल्ली स्टेशन छोड़ना। और ये इतनी विकट परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी मेरा मन जो है इतना प्रसन्न था और इतने आत्मविश्वास के साथ हमने उनकी सेवा की। पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मैंने घर घर जाकर के सर्वे किया और कोविड-19 में ड्यूटी की। बाबा जी की कृपा से ही मैं आंतरिक रूप से
और बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के सेवा किया। और बाबा जी की कृपा का मैं जो विजय वर्मा जी ने पूछा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार व्यक्ति सूक्ष्म रूप से अनुभव करता है, और सूक्ष्म रूप से जो है वो मैंने अनुभव किया। हमारी माता जी को कैंसर हो रखा है, और कैंसर की इलाज में उनको करवा रहा था, ऑपरेशन होना था, और ऑपरेशन होने के पहले हमारी ड्यूटी लग गई कोविड-19 में। अब ऑपरेशन होना है, हमारी ड्यूटी लग गई। अब हम क्या करें, हम बड़े परेशान। हम एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। अब कल की ड्यूटी है, कल जो है 9:30 बजे मुझे रिपोर्ट करना है, और आज मुझे पता चला मेरी ड्यूटी लग गई। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मैं दोस्तों से पूछा, बोले कब क्या होगा, और मैंने जाकर के ड्यूटी जाकर के वहाँ पर रिपोर्ट भी कर दी कि मेरी ड्यूटी है। अब क्या करें, जो ड्यूटी है कोविड-19 को सबसे पहले इलेक्शन की तरह ड्यूटी होती है। अब क्या होता है, हमने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी अब माता जी का ऑपरेशन होना है, माता जी का ट्रीटमेंट होना है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे बोलूं, किसको प्रार्थना करूं। अगले दिन रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि माता जी को दिखाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, क्या करें, मेरी ड्यूटी तो आ गई, अब वहाँ भी जाना ज़रूरी है, SDM ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। मैं 9:30 बजे निकल दिया, माता जी को बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा ड्यूटी से। वहाँ गया, वहाँ देखा, अचानक से गया तो पता चला कि ड्यूटी की लिस्ट ही चेंज हो गई। ड्यूटी की लिस्ट ही चेंज हो गई। जो लिस्ट में मेरा नाम था अब दूसरी लिस्ट आ गई, और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं। बाबा जी कैसा चमत्कार। माता जी को कैंसर के इलाज के लिए मैं जा रहा था, और मेरी ड्यूटी आ गई। मैं परेशान हो गया, रात में नींद नहीं आई, और अचानक से मैं सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने गया, देखा लिस्ट चेंज हो गई, दूसरी लिस्ट आ गई, और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं। मैं बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखना। और आज भी वर्तमान में मेरी माता जी का ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। ऐसे तो कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते आगे क्या होगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि बाबा जी के आशीर्वाद से जो है उनका जो इलाज है बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस तरह से बहुत सारे जीवन में अपने सकारात्मक जो है प्रभाव अपने जीवन में देख रहा हूँ, और ऐसा प्रभाव जो आंतरिक रूप से मैं बहुत ही अंदर से मजबूत फील कर रहा हूँ। अंदर से मेरा जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ा हुआ है। अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं बाह्य रूप से दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से अनुभव बता सकता हूँ। वो अनुभव बड़ी ही दिव्य है, बड़ी ही दिव्य अनुभूति है, बड़ी ही अद्भुत है। और कैंची धाम में दूसरी बार डॉक्टर शैलेंद्र अरोड़ा सर हमारे मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, इनके साथ में आया हूँ। बहुत ही दिव्य वातावरण, ऐसा दिव्य वातावरण, अलौकिक वातावरण, नैसर्गिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, ऐसा वातावरण मैंने जो है कल्पना में महसूस किया था। ऐसा देख करके लग रहा है मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। कहीं न कहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित थे, उस पुण्यों का प्रभाव मैं मानता हूँ कि बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे ये अवसर जो है कांकड़ी धाम जो है बाबा जी का एक आश्रम है। ऐसे मुख्य आश्रम जो है कैंची धाम में है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने भी आकर के अपना तपस्या किया था, तो मुझे इस जगह में सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जगह पे आने का। इतना अच्छा अनुभव मैं कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता, मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जितने भी श्रद्धालु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा जी के से जुड़िए, बाबा जी के विचारों को पढ़िए, और यहाँ कैंची धाम जरूर आइए। यहाँ की अद्भुत शक्ति आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी, नई दिशा देगी। चाहे वो आप विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, कोई भी हो, आप जरूर आइए, इस आध्यात्मिक वातावरण से जुड़िए। आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होगा, प्रसार होगा, और हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से आप पहले से बेहतर और समृद्ध अनुभव करेंगे। कठिनाई तो जीवन का एक अंश है, एक भाग है, और वो तो हर के जीवन में आती रहती है, लेकिन आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर की एनर्जी, ये डिपेंड करता है कि आप जो है उससे कैसे फेस करते हैं। कठिनाई तो मैं महसूस करता हूँ, कठिनाई भी कभी कभी ना वो ईश्वरीय कृपा होती है। कठिनाई भी ईश्वर देता है ताकि आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। तो मैं यही अनुभव करता हूँ कि अंदर की मानसिक ऊर्जा, अंदर की आत्मविश्वास वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, और बहुत ही अच्छा मैं अनुभव कर रहा हूँ। और विजय वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो है मुझे ये बाबा जी से जुड़े हुए जो स्थल हैं, पावन पवित्र दिव्य वातावरण वाले स्थल, ये मुझे
जो है गाड़ी से विजिट करा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रद्धालुओं को यही कहना चाहता हूँ कि इनके संपर्क में आकर के, विजय वर्मा जी के संपर्क में आकर के आप सहजता से, स्वाभाविक रूप से इन पावन स्थलों का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। इनके सहायता और इनके जो कहते हैं ना गाइड में आप और भी ज़्यादा बेहतर अनुभव करेंगे, बेहतर से बेहतर आप इस दिव्य वातावरण का जो है आप दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय बाबा जी। अब नहीं कर रहा ना, चलो थोड़ा कर भी रहा। तो दोस्तों, रविकांत जी ने अभी बताए अपने बाबा जी से जुड़े अनुभव कि किस तरीके से लिस्ट बदल गई और किस तरीके से, और बहुत सारे इतनी अच्छी भाव, मतलब एक आध्यात्मिक की बातें बताई। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मेरे को थोड़ी बताए, बोला कि यार मैंने इस तरीके से, देखो दोस्तों मैं भी बाबा जी का भक्त हूँ और धीरे धीरे मैं वही काम कर रहा हूँ। जब बाबा जी का बुलावा आ रहा है तब मैं यहाँ आता हूँ और मैं उन्हीं के भक्तों को घुमा रहा हूँ। बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक भक्ति में कुछ ना कुछ पिछले जन्म के मेरे कर्म अच्छे होंगे या मेरे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बाबा जी ने मुझे चुना है। मैं उन भक्तों से आपको मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीम करौरी बाबा जी के दर्शन किए। आप पिछली वीडियो में देख लेंगे और आगे भी मैं उन लोगों के आपको दर्शन कराते रहूँगा। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट, करते हैं वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो आएगी इनके जो इन्होंने भजन, वो भजन जो इन्होंने गा रखा वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इनके अगली वीडियो में भजन के साथ। आप भजन के लिए तैयार रहिएगा सुनने के लिए, बहुत प्यारा भजन है। जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। बाबा तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में, स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, वरदान जो हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम